देखिए एक प्रोमो अनाउंस हुआ, एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। ब्रॉडकास्टर हाफिज साहब, ये आईसीसी पर कितना दबाव होगा और किस चीज का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा? भारत ने भी अपना मौकफ रख दिया कि ठीक है, हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है खुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता होगी ना। ये भी सुना था राष्ट्र भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है। लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं लिख के देगा, ना बीसीसीआई लिख के देगा कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगा। लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है, अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौकफ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। आईसीसी पर अब किस चीज का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को आइडिया होगा दोस्तों कि अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी पर जो भारत की जो होस्टिंग राइट्स जो लेके विवाद चल रहा था, उस पर प्रोमो निकाला गया है और उस प्रोमो में होस्टिंग राइट्स में पाकिस्तान का नाम नहीं है, जिस वजह से वहाँ के जो खिलाड़ी है एंड जो जनता है उसके रिएक्शंस को थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं और बेचारे गुस्से में हैं। तो चलो आप लोग देखो, एंजॉय करो। मैं आप लोगों से वीडियो के बाद मिलता हूँ। वक्त गुजर गया है, सैटरडे को होपफुली हमें पता लगना था कि कोई हतमी फैसला हो गया है, लेकिन वो भी अब मामला आगे चला गया। टुडे मंडे वी आर स्टिल स्पीकिंग के स्केड्यूल नहीं आया। एक एक दिन जो गुजर रहा है वो काफी भारी है। पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, आईसीसी को ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारे साथ क्लियर है, हम मान गए काफी चीजें। अब शायद खदशा आईसीसी और जिसके बाद इंडिया की सारी मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, केस स्टडी है कि उन्होंने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख ली पूरी दुनिया में और वो एक जगरनॉट बन गए हैं फाइनेंशियल। ठीक है। और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उनके ताबे हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ द रूल और सबसर्वियंस। ये जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के है। अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है। ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली करना है होते ही आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फॉर्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना, ये हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। इस प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। ठीक है, आपको मौजूदा इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की। आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है, ठीक है, या पाकिस्तान का है। लेकिन अगर आप नजरिया दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है, क्रिकेट बोर्ड की। ये भी बात मानने की है कि कोई भी आईसीसी का ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स 95% जिनके पास क्रिकेट के राइट्स इंटरनेशनल ग्लोबल, वो सारे इंडियन। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच नहीं करती क्रिकेटिंग स्किल में, एबिलिटी में, या क्रिकेट बोर्ड उनकी इकोनॉमी के 10। देखिए, अला का मसला तो पाकिस्तान इंडिया का हमेशा ही रहा। आपको पता है, जितने भी चाहे मामला की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी पिछली दफा पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी थी। कहीं ना कहीं इंडियन टीम के दिमाग में ये बात है, ये हमें समझनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हमें शिकस्त होगी तो हमें कोई एयरपोर्ट इजाजत नहीं देगा इंडिया में उतरने की। जो वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन होनी है वो आपके सामने जो इनके भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है, जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि ठीक है, इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है वो बिल्कुल इंडिया जो है उसमें कोई लचक नजर नहीं आई। एक हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही क्या 3% भी करीब नहीं आता। देखिए एक प्रोमो अनाउंस हुआ, एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये मुझे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। ये जो सारा मामला जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टैकल किया है, कल को खुदा ना खास्ता अब तो जय शाह साहब भारत के जो है वो आईसीसी के जो है वो हेड बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े। चूंकि जो कहते हैं ना, वो जो बारीक काम कहते हैं, वो जो कहते हैं कि आपको साइड लाइन करना, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी आगे चल के। जहां तक आप इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करें वो तो भारत है। जहां तक तो क्या वजूहत हो रही है कि डिले हो रहा है? खदशा बस एक ही है कि अगर भारत और डिले करता है और पोस्टपोनमेंट की तरफ चला जाता है कि पोस्टपोन कर देते हैं इसको, तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है क्रिकेटिंग वाइज भी, और हमने स्टेडियम बनाया, फाइनेंशियली भी हमें नुकसान हो सकता है। ये भी सुना था राष्ट्र भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है।
लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहां तक मैं अब जय शाह की बात करें, वो तो अगले 6 साल मुझे लगते हैं, 3 साल नहीं लगते बिल्कुल। कि वो आईसीसी के सरबराह रहेंगे। आप ये भी सोच लो कि पिछले जो 5 आईसीसी के सरबराह हैं उनमें से 4 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा इम्पैक्ट जो है वो बीसीसीआई का वो आईसीसी पे है। और ये ज़हन नशीं कर लीजिए कि जय शाह क्या कर लेंगे, बैन कर देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान कैसे बैन हो सकता ठीक है। फुल मेंबर? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, आप न्यूज टाइट कर देंगे, कर दें। डॉक्टर साहब, हम ट्रस्ट कर सकते हैं इंडिया को? वो लिखकर भी अगर दे दें कि हम नहीं आएंगे 2026 में, आप नहीं आएंगे, हम भाई बाहर खेल लेंगे, कैन बी? नहीं किया। इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया। एक हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज को हिंट कर रही है ये बात? ये ट्रस्ट दें। अच्छा, अब आपने कहा कि अगर सपोज ये राइटिंग में आ जाता है और कंसेंसस हो जाता है तो यू हैव नो रीजन नॉट टू ट्रस्ट इंडिया और आईसीसी। अच्छा, अब अगर हम 2026 में पहुंचते हैं और इंडिया आप बकौल आपके कि आपको एक वो है एप्रीहेंशन है, इबाम है ठीक है। कि वो बैकआउट करता है और वो कहता है कि नहीं पाकिस्तान इंडिया में आके खेलेगा, तो देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू मूव टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और आप लीगल लिटिगेशन जो है वो इंसू कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। कि भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट अगर ये कहे कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और वहां के खेलते हैं, और अगर पाकिस्तान 26 में फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान भी अपना फाइनल या सेमीफाइनल कोई भी आप मैच खेलें वो भारत में नहीं खेलेगा। तो ये पाकिस्तान का मुतालबा ठीक है। हाफिज साहब, ये आईसीसी पर कितना दबाव होगा और किस चीज का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा? भारत ने भी अपना मौकफ रख दिया कि ठीक है हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है खुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगा, लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौकफ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। आईसीसी पर अब किस चीज का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से आ रही होगी ना। तो ये आसान नहीं है, और अगर मसला हल हो चुका होता तो उसका ऐलान हो चुका होता। तो अभी हल नहीं हुए हैं, तमाम चीजें जेर बहस हैं। मसला हल कुछ क्रिकेटर्स भी ये कहें, हम नहीं कहते सर, आप भी नहीं कहते, राशिद भाई भी नहीं कहते, वसीम अकरम भी नहीं कहते, बट उनका जर्नलिस्ट, उनका क्रिकेटर तो बड़ा प्राउडली कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। Yes. आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब वो एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। ठीक है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखा राशिद लतीफ़ बेचारा काफ़ी परेशान सा नज़र आ रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है कहीं बोल रहा है। वहीं शाहिद अफरीदी, वो भी ऐसे ही, उसको लग रहा है भारत को ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि अगर भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान से हटा लिया, भारत के साथ मैच नहीं हुआ, तो वैसे ही पाकिस्तान डूब रहा है और डूब जाएगा, क्योंकि उनको इतना और ज़्यादा और घाटा हो जाएगा। और उनके पास तो होस्टिंग राइट्स भी नहीं है। वैसे ही बेचारी पाकिस्तान वाली साइड टीम बार बार हारती है, वहाँ के जो मैदान खाली पड़े रहते हैं। तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि उस भारत के साथ खेले, लेकिन वो शायद अभी समझ नहीं रहा है और भारत के साथ फालतू में लड़ाई ले रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलो दोस्तों, बाय, मिलते हैं जल्दी से फिर से कभी दूसरे वीडियो में।